एक बार की बात है जब मैंने पिछली क्लास में भी ये बात बोली थी कि एसएससी सीजल 2012 या समथिंग 13 के करीब में एक बार पेपर रिकंडक्ट हुआ था। और वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि दो लोग थे और दोनों रूममेट ही थे, दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की थी, पेपर भी दिया हुआ था। और एक का मेरे भाई जो उस समय पेपर होता था, देखो मेंस का पेपर होता था हमारे 200 नंबर का, 200 नंबर का मैथ, 200 नंबर का इंग्लिश। तो एक स्टूडेंट का जो नंबर था ना वो 200 में 180 प्लस मैथ्स में भी था, 180 प्लस जो है वो इंग्लिश में भी था, और दूसरे के 140-50 के बीच में स्कोर थे। लेकिन पेपर होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, तो पेपर होने के बाद अगर हम बात करें तो एक शिफ्ट में एक जगह पर जो है वो चीटिंग हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ चीटिंग होने के बाद में एसएससी ने ये जारी किया कि वो रिकंडक्ट करवाएगी पेपर को, और दोबारा से रिकंडक्ट पेपर होने की पूरी जो है अनाउंसमेंट हो गई कि हाँ भैया अब दोबारा से पेपर रिकंडक्ट होगा, ठीक है। और सभी को जो है दोबारा से पेपर देना है। और दोबारा पेपर देने के चक्कर में क्या हुआ कि जो मेरा पहला भाई था ना, जिसके स्कोर काफ़ी अच्छे थे, जो 180 प्लस स्कोर करके बैठा हुआ था, ठीक है, वो थोड़ा हो गया आलसी यहाँ पे। उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, समय अपने पास बहुत अथा है, आराम से पेपर दे ही देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन जो दूसरा लड़का था जिसके 140 प्लस स्कोर थे ना, उसने यही मौका को बनाया। उसने कहा कि यार एक बार गलती हो गई है, किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दिया है, इस बार तो मैं जी जान लगा दूंगा। और जब 2 महीने के बाद मेरे भाई होता है ना पेपर, तो परिणाम उल्टा हो जाता है। जिसके 180 आए थे उसके 140 आ जाते हैं, और जिसके 140 आए थे उसके 180 आ जाते हैं। और मेरे भाई वो बंदा सिलेक्शन लेके चला जाता है, और जो सिलेक्शन ले चुका था पेपर कैंसिल होने के कारण, मेरे भाई या रिकंडक्ट होने के कारण, उसको दोबारा से पेपर मतलब वो पूरा का पूरा जो है अपने जोहरनी से हाथ धो बैठता है। तो यहाँ पर सीख यही मिली थी कि आलस जो है यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आप अपने नॉलेज कितना भी होने के बावजूद भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। यही अभी कहानी चल रही है ऑफलाइन में। जैसे मैं बच्चों से मिल रहा हूँ तो कुछ बच्चे तो बहुत डेडिकेटेड हैं, उनको इस बार पेपर भी नहीं देना, 24 में भी नहीं देना, 25 में भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो 12वीं में है, फर्स्ट ईयर में है, तो 2 साल 3 साल बाद वो सीजल का फॉर्म भर पाएंगे। उनके अंदर डेडिकेशन बहुत है। और कुछ ऐसे हैं जो 2 अटेम्प्ट तो दे चुके, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर वो जोश देखने को नहीं मिला। अरे बहुत वक्त है, आराम से करंट अफेयर पढ़ेंगे, आराम से रीजनिंग पढ़ेंगे, आराम से मैथ्स पढ़ेंगे, और ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, ठीक है। कोई भी पेपर होना तो कम से कम एक टीचर को पढ़ाने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं, एक सिलेबस को कंप्लीट कराने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं। तो आपको तो मेरे भाई उस पेपर को पढ़ने के लिए तो कम से कम 1 साल तो चाहिए ही चाहिए। 8 से 9 महीने सिलेबस कंप्लीट करने में, उसके बाद उसको रिवाइज करके बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट में अपने स्कोर को सुधारने में। तो यूँ समझ लीजिए कि जिसने आज से, अभी से, इस साल से अपनी तैयारी को शुरू किया है, उसी का स्कोर 2024 में बढ़िया होने वाला है और वहीं सिलेक्शन लेकर जाएगा। लेकिन जिसने मेरे भाई आलस किया, जो सोचा कि आराम से 6 महीने पहले हम तैयारी शुरू करेंगे, तो उसके लिए तो मेरे भाई एक ही सवाल होगा कि तुम भाई 24 छोड़ के फिर 25 की तैयारी करना और वेट करना कि 25 में वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि चुनाव है भैया, तो 24 में तो दबाकर वैकेंसी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, 25 का गारंटी कौन लेने वाला है, क्या पता तब तक सीटी भी आ जाए। तो इसीलिए हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि अभी से आप अपने तैयारी में लग जाइए।